कौन है वो महिला वकील जो कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का रखेंगी पक्ष? आखिर क्यों इस महिला वकील ने इंसानियत को शर्मसार करने वालों का साथ देने का बनाया मन? क्या बंगाल के निर्भया के साथ जो हुआ उससे नहीं दहला दिल? संजय रॉय ने लेडी डॉक्टर से जो दिखाई दरिंदगी, क्या महिला होकर भी नहीं आ रहा गुस्सा? पश्चिम बंगाल की कोलकाता में जूनियर लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। आरोपी संजय रॉय के प्रति पूरे देश में गुस्सा है। संजय को मानो अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं। जब उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया तो उसके माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। वो बेशर्मी से हर सवाल का जवाब दे रहा था। मामला फिलहाल कोर्ट में है। हर कोई जानना चाह रहा है आखिर इस दरिंदे का पक्ष कोर्ट में कौन वकील रखेगा। इसका जवाब आज हम आपको देंगे। जैसा कांड संजय ने उस लेडी डॉक्टर के साथ किया, उसका केस कोई भी वकील शायद ही लड़ना चाहे। इस केस में भी ऐसा ही दिख रहा, लेकिन हर केस में मुलजिमों का भी पक्ष रखने के लिए वकील जरूर मुहैया करवाया जाता है। इसलिए लेडी डॉक्टर केस में भी सरकार ने आरोपी संजय रॉय का पक्ष रखने के लिए एक महिला वकील मुहैया करवाई। इनका नाम है कविता सरकार। 52 साल की कविता सरकार के लिए यह केस उनके 25 सालों के लीगल करियर का सबसे मुश्किल केस है। वो सियालदा कोर्ट में डॉक्टर बेटी के गुनहगार संजय रॉय का केस लड़ेंगी। जब कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो ये केस कविता सरकार को दे दिया गया, क्योंकि वो सियालदा में स्टेट लीगल अथॉरिटी की एकमात्र स्टैंडिंग लॉयर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के मुताबिक दूसरे लोगों की तरह कविता सरकार का भी कहना है वो पीड़ित डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ चाहती हैं, लेकिन उनके लिए न्याय कोर्ट की सुनवाई के बाद है, ना कि उससे पहले। इस देश में हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। देश भर में महिला आंदोलन और हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कविता सरकार ने कहा, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम उन आरोपियों का पक्ष रखना है जिनको क्रिमिनल केस में वकील नहीं मिलते। ऐसा ये अकेला मामला नहीं है, पहले भी मैंने ऐसा किया है। मैं अपनी तनख्वाह से बेल बॉन्ड भर चुकी हूँ। अदालत ने मुझसे आरोपी का पक्ष रखने के लिए कहा तो मैं वही करूंगी। कविता सरकार से जब संजय रॉय के लिए मौत की सजा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो पर्सनली मृत्युदंड की मांग का समर्थन नहीं करती। उनके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सबसे बड़ा दंड है। उन्होंने जेलों में और प्रेसिडेंसी महिला सुधार गृह में जाकर देखा है। किसी भी व्यक्ति को उनकी लाइफ में अपने अंदर झांकने यानी कि आत्मनिरीक्षण करने और अपराध के लिए गिल्टी होने का मौका दिया जाना चाहिए। कविता सरकार ने कहा कि हमेशा याद रखना चाहिए कि कानून कहता है कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है, लेकिन सवाल तो ये भी है जो आंखों के सामने दृश्य दिखा, जिस तरह डॉक्टर बिटिया की जान ली गई, क्या उसके बाद भी इसे निर्दोष समझा जाना चाहिए?